मैं कौन हूँ? मैं एक फेमिनिन हूँ, फेमिनिन पर्सनालिटी है मेरी। उम्म, एक अच्छी इंसान हूँ आई थिंक मुझसे किसी का दुःख बर्दाश्त नहीं होता है। लोग मुझे बहुत पागल बनाते हैं। मेरा नाम प्रियंका है। अम, और क्या बताऊँ खुद के बारे में? मेरे पेरेंट्स का नाम, मैं कहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ ये, कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं मैरिड, सिंगल और कुछ और। उम, फिर भी कौन हूँ मैं? कौन हैं आप? हाँ जी, आज के वीडियो का टॉपिक ही यही है कि आप कौन हैं? हम सब लोग अपनी इस दौड़-धूप भरी हुई ज़िंदगी के अंदर ना बस चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, दुखी हैं, सुखी हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये बोला, उसने मेरे साथ चीटिंग करी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसको बिल्कुल हक नहीं था, वो देख कैसी है, ये कैसा है। अरे जो जैसा है वो वैसा है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप कौन हैं? जी हाँ, आप कौन हैं? कौन हैं आप? क्या आपका क्या अस्तित्व है? कौन हैं आप? क्यों हैं आप? इस जगह पर क्यों हैं आप? और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? कभी जानने की कोशिश करी है आपने? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं कौन हूँ? हु एम आई? कौन हैं आप? और आप इस प्लैनेट पे क्या कर रहे हैं? आपका सोल पर्पस क्या है? आज के वीडियो का टॉपिक ही यही है। अभी बीते हुए कल, येस्टरडे, आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, अभी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, जो रीडिंग टैरो सेशन किया था, वो था कि दिस न्यू मून, व्हाट एक्चुअली दिस न्यू मून इज़ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत सारे सोल्यूशंस भी बताए मैंने, दैट व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ टू गेट सम पीस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। एनीवेज, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग एक टैरो सेशन कर सकते हैं, और आप लोगों ने बाहर लगा दी इसी टॉपिक के ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर कि प्लीज़ इस टॉपिक को लेकर आएँ, प्लीज़ इस टॉपिक को लेकर आएँ। सो हियर आई एम विद योर ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल टॉपिक, आप कौन हैं। आज के टैरो सेशन में आज हम यही कोशिश करने वाले हैं जानने की कि आप कौन हैं। ठीक है, आप पहली बात कौन है, क्यों है, ठीक है, कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने क्यों है वाला टॉपिक जोड़ा है इसमें। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका सोल पर्पस क्या है। देखिए, हम इस प्लैनेट पर हैं बिकॉज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रीजंस, तो वो रीज़न क्या है, क्यों है हम इस प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। और अगर सोल पर्पस आपका वो है तो क्या आप उधर बढ़ रहे हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग के अंदर। तो दिस इज़ 111 टैरेट चैनल और मैं हूँ आपकी प्रियंका। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों हैं और आपका सोल पर्पस क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखी हुई हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द ब्यूटिफुल नंबर्स इज़ देयर। आप लोग अगर किसी भी महीने की तारीख 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 को पैदा हुए हैं तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। अगर आप किसी भी महीने की तारीख 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 20, 18, 19, 28, 27, 29 को पैदा हुए हैं तो इसे पिक कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे 2 विकल्प मौजूद हैं, अपना अपना पिक कीजिएगा प्लीज़। और अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो आप उनका भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक चीज़ आप सभी लोगों को रिमाइंड कराती चलूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आई होप आप सभी लोगों से रेजोनेट करें और आप लोगों को आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। अगर मिलते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस द ब्यूटीफुल चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली 111 टैरेट। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो हाई माई ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1,
तो आप लोग ये जानने के लिए आए हैं कि आप कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी महीने की इन तारीख में से हुआ है, देख लीजिए एक बारी, आप ही की पाइल है, या आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं ये उन्हीं की है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाहर थोड़ी चिड़ियाओं की चिरपरिंग हो रखी है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और चलिए एनीवेज शुरू करते हैं। किस चीज़ का इंतज़ार है? तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, आप लोगों को दिखेगा ताकि, और हम लोग शुरू करते हैं ये जानने की एक प्यारी सी छोटी सी यात्रा कि आप कौन हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, फाइल नंबर 1 पीपल को बताइए कौन है वो। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, फाइल नंबर 1 पीपल के लिए बताइए कौन है वो। ओके, सो आई पिक 4 कार्ड्स हेयर फॉर यू गाइस। सो 4 कार्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं आप लोगों के लिए। भाई बहुत गर्मी हो रखी है, आई डोंट नो वाई। क्या बात है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जून का महीना चल रहा हो। एनीवेज, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 खूबसूरत से कार्ड एनर्जी जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, द सेकंड कार्ड केयरिंग कनेक्शंस, थर्ड कार्ड द थिंकिंग वुमन, एंड द फोर्थ कार्ड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि कितने खूबसूरत इंसान हैं आप बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं। आप लोगों का अस्तित्व कुछ इस तरीके का है, रदर मैं ये बोलूँ कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की है कि आप लोगों को परेशान करना पसंद नहीं करते हैं। जब तक आपकी अड़ी नहीं फंस जाती है ना, आप बिल्कुल अच्छा नहीं मानते कि आप किसी को तंग करें या आप किसी को बोलें किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना लोगों को काम बोलने के लिए थोड़ा सा संकोची महसूस होता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या सोचेगा, क्या सोचेगी क्या। इस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, आप जल्दी से ना किसी के ऊपर यानी ऑर्डर नहीं चला पाते हो कुल मिला करके। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये, आपके मन की बात ना आपके मन में ही रह जाती है, जल्दी से आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते हो। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में 4 चीज़ों को सोचते रहते। कहूँ नहीं कहूँ, कह दूँगी या कह दूँगा तो क्या होगा, नहीं कहूँगी या नहीं कहूँगा तो क्या होगा, अगर मैं कह देता हूँ तो पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, वो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। आपको लोगों की बहुत पड़ी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको लोगों की बहुत पड़ी होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ये इंसान मेरे बारे में देख करके मुझे कैसे जज करेगा। आपको पता है कि लोग किस तरीके से, गलत तरीके से जज करते हैं लोगों को, और आपको ये भी पता है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको कोई जज करे। अब आप इसी चीज़ को लेके परेशान होते रहते हैं। देखिए, हम सभी लोग ह्यूमंस हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है, इंसान तो मिट्टी का ढांचा है, ढेर सारी कमियां होती हैं उसके अंदर, उसे अपनी उन कमियों को ही तो निखार करके एक डिवाइनिक बीइंग बनना है। यही तो एक्चुअली हमारा सोल पर्पस है। आप उसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगे, लेकिन आज जो कमियां आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो अच्छी बातें आएंगी वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, यानी खूबी और खामियां दोनों ही, खामियां ही बोलते हैं ना, तो खूबी और खामी यानी कि जो अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लस माइनस पॉइंट्स में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और इन्हेंस कर सकें, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो। ओके, अच्छा, तो बात ऐसी है कि ये गलत है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो, मैं किसी को गलत कभी नहीं कहती हूँ, उसके अपने कर्म हैं, उसकी अपनी सोच है कि वो कैसे कैसे डील करता है, या वो क्या बोलता है, या वो क्या करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों के हिसाब से चलना इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग।
हाँ, आप किसी को कभी परेशान ना करें, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, किसी के ऊपर ऑर्डर ना चलाएँ, वो भी बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन अपने दिल को मार करके और लोगों के बारे में सोचना भी गलत है। इससे आपका सेल्फ लव लैक होता है। अब आप में से कई लोग मुझसे ये सब बोलेंगे कि क्या कर सकते हैं, अब किसी अपने का दिल तो नहीं दुखा सकते हैं ना। बिल्कुल नहीं दुखा सकते हैं, बिल्कुल नहीं दुखा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर निकालना चाहिए पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप अपना भी दिल ना दुखने दें और सामने वाले का भी काम बन जाए। यानी कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए वाली कहावत। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ऐसे तो कोई सोल्यूशन आता ही नहीं है, फंसी जाती है ऐसी सिचुएशंस। भैया, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, करने वाले का जिगरा होना चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है कि और आपके अंदर क्या है। आप अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत सारा प्यार करते हैं। आपके अंदर ना एक स्पार्क है, ठीक है, जो लोगों को बहुत आकर्षित करता है आपकी तरफ। आप अपने लव वंस को इतना प्यार करते हैं। अगर आप कमिटेड हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ सेपरेशन में हैं, तो आपके पर्सन को ये बात पता है कि आप कितने कितने ज़्यादा उनसे प्यार करते हो, कि आप उनके लिए कितना कुछ कर सकते हो। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हो पाइल नंबर 1 पीपल। और आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि आपको खुद से भी इतना ही प्यार करना है, क्योंकि आप खुद से इतना प्यार नहीं करते हो जितना आप लोगों से करते हो। आप बहुत साइकिक हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 चक्र का कार्ड है, द थर्ड आई, तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग भले से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन आप लोगों की जो थर्ड आई एक्टिवेशन है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से हुई है। या फिर पास्ट लाइफ का कोई ऐसा इफेक्ट हो सकता है, पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हो, लेसन्स लिए हो, या कुछ इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा हो आपका डिवाइन की तरफ से, कि आप पैदा ही इस साइकिक एबिलिटी के साथ हुए हैं। आपको पहले से पता लग जाता है कि कौन आपके बारे में कैसा सोच रहा है। किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के आप पहले पता कर लेते हो, किसी सिचुएशन को आप तुरंत भाप जाते हो कि ऐसा होने वाला है। दूर की चीज़ें आपको पहले होती हुई नज़र आ जाती हैं और लोगों को बाद में आती हैं। आप एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है वो है कि या तो आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, या फिर आपको रीडिंग राइटिंग का बड़ा शौक़ है। ये रीडिंग राइटिंग किसी भी चीज़ में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं। आप राइटर हो सकती हैं, आप पोइट्री लिखने वाले हो सकते हैं, आप शेर व शायरी आपको हो सकता है करना पसंद हो, या फिर आपको जो है फ़नी चीज़ें बड़ी पसंद है, फ़नी मूवीज़, फ़नी कॉमिक्स। ओके, मतलब एक स्टेबल खुश मिजाज जीवन आपको जीना बड़ा पसंद है। साधारण उच्च विचार आपके हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक लग्जूरियस ही बोलते हैं ना, लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद नहीं करते, खूबसूरत चमचमाती ब्रांड न्यू लाइफ जीना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपके अंदर का जो आपका तत्व है ना, अंदर वाला जो तत्व आपका हीलिंग तत्व है, वो हमेशा आपको रूट से जोड़ के रखता है। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल कि आपकी फैमिली जो है वो क्या बोलते हैं उसे, काफ़ी पैसे वाली हो, पैसे वाली नहीं है तो उनकी जान पहचान बहुत दूर दूर तक हो, डीएसपी एएसपी फलाना ढिमकाना इनके साथ उठना बैठना हो आप लोगों का। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस कंडीशन के हैं, या फिर आप इस कंडीशन के हैं, या आपके बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का रहा है कि आपकी जो जान पहचान है वो दूर दूर तक है। मुझे पार्टी, पॉलिटिक्स, अच्छा खासा कोई बड़ा विभाग, ऐसी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है बिजली या जल विभाग में आपके घर वालों में से कोई हो जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो। ऐसा भी हो सकता है कि पाइल नंबर 1 पीपल आपके जो घर में आसपास के लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा हैं और आप भी जाना चाहते हैं बट कुछ हद तक नहीं जा पा रहे, या आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, आप हीलर है या हीलर के वाइफ या हस्बैंड है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अच्छा, तो खैर बात घर वालों की नहीं चल रही है, बात आप लोगों की चल रही है। आप लोग बहुत ही शांति प्रिय इंसान हैं, बहुत ही समझदार इंसान हैं। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आपने बचपन से भोगे हैं। मतलब जब अभी, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चाहे आप एक अच्छी अडल्ट एज में हैं, चाहे अभी आप एक यंग एज में हैं, चाहे आप एक लेट अडल्टहुड एज में हैं, आप जो भी एज में हैं, आपने बचपन से दुख देखा है।
आप लोगों को पता है कि रियलिटी क्या है, समाज क्या है, समाज की रियलिटी क्या है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आप गलतियां कर देते हो। ओके तो आप कौन है भैया? इतना इतना इतनी अच्छी आपकी एनर्जीज़ हैं, आप एक हीलर हैं, आप एक साइकिक एबिलिटी वाले लोग हैं, आप कॉस्मिक बैलेंसिंग जानते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं। देयर इज़ अ लवर्स कार्ड है। आप अगर किसी पर्सन से प्यार करते हैं या फिर आप अभी किसी पर्सन के साथ इन रिलेशन या सेपरेशन में हैं या फिर काफ़ी एज हो चुकी है आपकी और आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, चाहे जो भी कंडीशंस हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में हैं। ओके या फिर आपने अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को खोया है अपनी लाइफ के अंदर, जिसका दुख भी आपको हर वक्त सताता रहता है। ये भी आपकी किसी गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। मैं अगर देखो ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे किसी तरीके की गलती ज़्यादा नज़र आती है। पीस ऑफ माइंड नहीं था आपके पास में, आपने किसी तरीके की भूल चूक करी है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा और देखते हैं। बाय बॉर्न हीलर हैं आप, बाय बॉर्न। ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े लोग जो बहुत परेशान होते रहते हैं आपके पास आते के साथ ही खुश हो जाते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा कह लो कि सौरों भरा रूम है एक, बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, दुख में बैठे हुए हैं, और अचानक से आप गए और हंसी माहौल हो जाता है वहाँ पे। ओके तो आप एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे इंसान हैं और आप एक बहुत बहुत प्यारे हीलर हैं। आपकी एनर्जीज ही हीलिंग वाली हैं। लोग आपको देखते के साथ ही है ना खुश हो जाते हैं। एनीवेज सुकून देते हैं आप लोगों को। चलिए अब चेक करते हैं कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, आपका क्या सोल पर्पस है। कोई गलती तो करी है आपने अपने जीवन में। ओके बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इस दुनिया में क्यों हैं? इस क्यों का जवाब बेहद सरल, समझने में मुझे नहीं पता आपको कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं, बट देर आर लॉट्स ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। बहुत पास्ट लाइफ कर्माज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। दौड़ धूप तो आपने बहुत करी है अपने जीवन में और आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी क्रिएटिविटी, द मिज़ार मैंने बोला ही था, आउटसाइडर। बॉटम ऑफ द डेक मैच्योरिटी। नाउ दिस इज एक्चुअली मेकिंग सेंस। बात ऐसी है जी, आप क्यों हैं इस दुनिया में? सबसे पहली चीज़ आपका पास्ट लाइफ कर्मा आपको खींच खींच के सेम साइकिल्स में लेकर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिल बहुत बारी टूटा है, आपने बहुत बारी जोड़ा है, बहुत बारी टूटा है और फिर आपने किसी और का दिल तोड़ा है या फिर आपका किसी ने बहुत गंदा वाला दिल तोड़ा है, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मा। सबसे पहला आपके 2 सोल पर्पस यहाँ पर हैं बहुत इंपॉर्टेंटली। फर्स्ट सोल पर्पस इज़ अपने पास्ट लाइफ कर्मास को हील करना, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू गाइज वांट, मैं पास्ट लाइफ कर्मास के ऊपर वीडियो लाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा है आपके पास्ट लाइफ कर्मास। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता ना, तो आप क्या करा करो ना, डॉगीज़ को खाना खिलाया करो। अब प्लीज़ डॉगीज़ को मीठा नहीं खिलाना है, ओके। हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डॉगीज़ को मीठा खिला देते हैं। अरे मीठा खिलाने से ना उनको उनकी स्किन एलर्जीज़ हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनको खुजली की समस्या हो जाती है, उनको इचिंग वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनके फ़र ख़त्म हो जाते हैं, और एक बार किसी डॉगी के फ़र ख़त्म होने शुरू हो गए उसकी लाइफ स्पेन कम हो जाती है। सो डोंट डू दिस थिंग कि कुछ अच्छा करने जाएँ और कुछ बुरा ही हो जाए। मीठा ना खिलाएँ आप उनको, नमक और तेलिया चीज़ें ना खिलाएं, सिंपल रोटी खिला दें आप। सिंपल रोटी नहीं खिला पा रहे हैं तो आप उनको दही खिला सकते हैं। अभी गर्मी का समय है, दही इज़ द बेस्ट। कर्ड, वो 10-10 रुपए वाले छोटे डब्बे आते हैं ना, आप वो खिला सकते हो, अच्छा रहेगा। एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे आप खिलाएं, ओके। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें कि थैंक यू डिवाइन, मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं बेचारे भूखे डॉगीज़ को फीड करवा पा रही हूँ या करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये काम करनी है, आपके लिए ये
गाइडेंस। तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा इज़ द फर्स्ट सोल पर्पस ऑफ योर्स जो आपको ख़त्म करना है। ओके, कार्मिक प्रेयर कर सकते हैं आप लोग। इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट द कार्मिक प्रेयर टेल मी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तीसरी चीज़ आप दूसरी चीज़ सॉरी इम्पॉर्टेंट जो आपका सोल पर्पस है वो है अपनी पहचान खोजना। आपको खुद को नहीं पता कि आप कौन हैं। आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, इसका निचोड़ आपको निकालना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। आपको खुद को नहीं पता। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि डिनाई करते होंगे कि नहीं मैं कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ। सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये नहीं है कि तोता मैना जैसे चौंच लड़ाना और ये वो, ऐसा नहीं होता। आई एम सो सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट पीपल यूज टू से मी लाइक दीज थिंग्स। एक बंदा आया मेरे पास, आज भी मुझे याद है, नाम मैं भूल गई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है, तोता मैना जैसे चौंच लड़ाना। आई फेल्ट सो सैड, लाइक मैं कहा क्या 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 बोल रहे हो तुम, इसका मतलब ये होता है क्या? इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स आर नॉट ओनली द लव रिलेशनशिप्स, दे आर एक्चुअली हैव पॉजिटिव डिग्निटी। क्या होती है उनकी पॉजिटिव डिग्निटी कि आप उनसे कुछ सीखते हो। स्पेशली आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वेरी हार्ड, वेरी कहते हैं ना डिफ़िकल्ट, और लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। तो आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ में, आप में से बहुत सारे लोग डिनाई करते होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं फलाना ढिमकाना। एक्चुअली है, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स लेने आए हो। तो इफ़ यू गाइज वांट, आप स्टार्टिंग कहाँ से करें? लोग मुझसे बोलते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, मेडिटेट कर लें? नहीं भैया, ऐसे तो आंख बंद करके आप पूरे दिन बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। चक्रा हीलिंग कैसे करें जी, कैसे करें? अगर नहीं पता है तो मुझे बताइए। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वीडियोज़ ऑन इंटरनेट, बट इफ़ यू गाइज वांट तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपसे शेयर करूंगी कि आप लोग अपने चक्रा हीलिंग कैसे कर सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ ना, महीने में 1-2 बारी कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस होते रहते हैं, क्योंकि मैं बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं रख पाती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी एनर्जी से टकराती हूँ, है ना, पूरे दिन। तो these are the two soul purpose of your to be on this planet। पहला, अपने कार्मिक बॉन्ड्स को कंप्लीट करना। दूसरा, अपने स्पिरिचुअल लेसन सीखना। ओके, ये 2 पर्पज़ हैं, क्योंकि आपका सिर्फ इस जन्म का पर्पज़ नहीं है, नेक्स्ट जन्म का पर्पज़ कोई है जो कि फुलफिल होगा। नेक्स्ट जन्म का कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है आपका जो फुलफिल होगा। हो सकता है नेक्स्ट जन्म में आप कोई बहुत बड़े हीलर हों, ठीक है, नेक्स्ट जन्म, आगे आने वाला जन्म की बात कर रही हूँ मैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए यहाँ पे आया टॉलरेंस। यू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। ये चीज़ मैंने बोली थी ना आप लोगों को, ये मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ रीडिंग की एबिलिटीज़। तो आप लोगों का टॉलरेंस सह लेते हो। क्यों सह लेते हो? क्योंकि आपको सब में प्यार दिखता है। ट्रांसफॉर्मेशन, डन डन यही चीज़ मैं बोल रही थी। यू गाइज नीड सम ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। क्यों चाहिए? क्या हमारा क्या काम पड़ा है भैया, हम क्यों करें? क्यों नहीं करोगे आप? आपका सोल पर्पस है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने स्पिरिचुअल लेसन सीखना। नहीं सीखोगे ना, अब कई लोग बोलेंगे नहीं सीखते जाओ क्या कर लोगे। अरे भैया, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ोगे, किसी दूसरे का भी कुछ नहीं बिगाड़ोगे, खुद का बिगाड़ोगे। जब तक हम कुछ काम कर आके छुट्टी नहीं करते ना, तब तक दिमाग में टीटी 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 होती रहती है। भाई पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ तो बहुत होता है। आई एम अ वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन, और मुझे ऐसा लगता है कि काम में लगे रहना इज़ एक्चुअली गुड थिंग रेदर देन पड़े रहने से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का काम है ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आना, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लानी चाहिए। अगर नहीं लेकर आएंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका लॉस होगा। क्योंकि आप नहीं करोगे, आप उतने जन्म लेते रहोगे सीखने के लिए चीज़ों को, और फिर भी नहीं सीखोगे तो यहीं पड़े रहोगे दुनिया के अंत तक। फिर ऊपर जाके डिवाइन को मत बोलना इतना दुख देखा मैंने, ये करा वो करा। अरे भैया, आप लेसन ही नहीं सीख रहे हो। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ओके। एंड इफ़ यू गाइज वांट कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या लाएं, क्या करने की ज़रूरत है, सो यू कैन टेल मी। मैं क्यों हूँ यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए। जो भी मेरे पास, सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी महात्मा संत इंसान हूँ, लेकिन जो मुझे पता है आई विल हेल्प यू। बट आप बोलिए तो सही, कमेंट में बताइएगा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो चाहिए क्या। एम्पैथी का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द
सर्विस ऑफ लव. सो येस, डेफिनेटली लोगों के लिए करते रहते हो आप. एंड द ट्रस्ट, यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल, लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन. बोला था ना मैंने, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशंस हैं, काम में ही नहीं लेते हो. आपको पता है अभी आपके दिमाग में ना कोई क्वेश्चन या फिर कुछ चल रहा है अपनी परेशानी से रिलेटेड, और आपको उसका आंसर भी पता है, लेकिन आप फिर भी अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो. ये एडवाइजेज आपके लिए. तो क्या एडवाइजेज आई हैं आपके लिए? आपके लिए आया है डू द वर्क. तो आपको बोला जा रहा है इतना सारा काम बता दिया आपको वीडियो के थ्रू, अब तो काम करो. ये आज का वीडियो जिन लोगों को मिला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब तो काम करो अपना. डू द वर्क का कार्ड आ गया. फिर इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन इंट्यूशन इंट्यूशन. हाँ, इतना इंट्यूशन. स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो भाई. पावर इन इंटेंशन एंड हार्मनी एंड रेजोल्यूशन. तो अगर किसी को लगता है कि वो अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल नहीं हो पाएंगे, अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, तो मैं बता दूं लाइफ तो आपकी बहुत खूबसूरत होगी, ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत होगी, बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये हैं आप. तैयार हो जाइए और ख़ुद को क्रिएट कीजिए. परेशान मत होइए, अपने आप से प्यार कीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो पाइल नंबर 1 पीपल. अगर आप लोगों को पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. बाय. हाय माय ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड आई प्रे एंड आई विश फॉर द एवरीवन कि आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, पॉजिटिव हैं. आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा जैसे लाइट कम है? आई डोंट नो व्हाई, मुझे बड़ा लग रहा है कि लाइट कम है. एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं. तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल के किसी भी महीने के इन तारीख में से किसी एक में हुआ है तो ये है आप लोगों की रीडिंग. चलिए शुरू करें. तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और हम लोग शुरू करते हैं जानना कौन है आप, क्या हैं आप, क्यों हैं आप. ओके, कौन है आप? सवाल है बहुत आसान, इसका जवाब उतना ही मुश्किल. कौन है आप? थर्ड चक्र का कार्ड. आप बहुत जेनरस हैं, आप बहुत पोलाइट, पॉजिटिव, ऑनेस्ट हैं. प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स फाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए बताइए. मुझे पता है क्या लगता है ना. ओके, पता नहीं क्या बात है हमारे ये येलो वाले मॉन्ग की क्यों गिरते हैं हर वीडियो में, ये क्यों गिरते हैं मुझे समझ नहीं आता. ओके, और मुझे क्या लगता है ना वहाँ पे कैंडल कम हो गई है शायद, इसलिए उजाला कम नज़र आता है. ओके, प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स गाइड करें. एंजाइटी, मैजिशियन, 7th चक्र, 4th चक्र. बड़े खूबसूरत कार्ड आए हैं भाई, क्या बात है. पाइल नंबर 2 पीपल. ओके ओके, थैंक यू स्पिरिट्स. तो बात ऐसी है कि आप कौन है, जितनी तारीफ़ करूं उतना कम. क्यों? क्योंकि आप लोगों के कार्ड इतने खूबसूरत आए हैं. आप लोग कितने खूबसूरत हैं. क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप पता है कैसे इंसान हैं कि आपने तकलीफ़ देखी है, दुख देखी है, लेकिन आपने कभी भी उन तकलीफ़ों से, उन दुखों से हार नहीं मानी. आप ऐसे डट के खड़े रहते हो. ऐसे कैसे? मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा मुझसे. ज़िद्दी हैं आप. मतलब एक बार ठान लिया ना तो करके मानेंगे आप. इस तरीके के, इस हद तक ज़िद्दी हैं. चाहे फिर वो लव हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे किसी तरीके का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, एनीथिंग. आप ज़िद्दी हैं. दिल ज़िद्दी है आपका बहुत, और ऐसा स्पार्क होना लाइफ में बड़ा ज़रूरी है.
लेकिन ज़िद्दी होने के बावजूद भी आपका मन जो है ना, इत्तू सा हो जाता है, इत्तू सा हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकर। खैर, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है दैट दे थिंक ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर, बहुत 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 सोचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हद सोचते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में ना टेंशन बहुत लेते हैं, आप हाइपर हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों को या तो गुस्सा आता ही नहीं है, और आता है तो इतना गज़ब का गुस्सा आता है ना कि भाई फिर कोई संभाल नहीं सकता। आपके दिल में क्या चल रहा है ना, कोई नहीं बता सकता। नो वन, बेट लगवा लीजिए, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक दो जने ऐसे हों, जैसे कि अब मैं अगर बात करूं, मेरी माँ, मेरी माँ ऐसी हैं, मैं दुनिया से छुपा सकती हूँ, दुनिया से, मतलब क्या बताऊँ मैं खुद से भी छुपा सकती हूँ अपना कोई दर्द, उनसे नहीं छुपा सकती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यार ये चीज़ उन्हें पता नहीं लगनी चाहिए, शी विल फील पेन, पता नहीं कैसे उन्हें पता लग जाता है। और वो ऐसी हैं कि वो उस चीज़ को भी ना डाइजेस्ट करके छुपाने की कोशिश करती हैं कि यार उसको पता नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा लगेगा कि यार मुझे पता है, दैट मीन्स मुझे पेन हो रहा है तो उसको बुरा लगेगा। मतलब वी हैविंग अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वी आर एक्चुअली शेयरिंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इस तरीके का आपका कोई है रिश्ता। अभी की एक छोटी सी बात बताती हूँ, अभी ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो आई यूज़ टू बिलीव कि मैं उन्हें ना बताऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि वो इस चीज़ को फील करके ना परेशान हो। लेकिन मैं छुपा रही थी, मुझे लगा कि नहीं ठीक है, चल रहा है, उनको नहीं पता है। और अचानक से एक दिन उन्हें पता लग गया, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, अपन रीडिंग कर रहे हैं। तो हुआ ये, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। तो हुआ ये कि उनको, मुझे लगा कि उनको नहीं पता, मैं छुपा रही हूँ, बट सम हाउ उनको पता लग गई वो बात, बिकॉज ऑफ माई सम सिली मिस्टेक्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू इस चीज़ को क्यों छुपा रही है, तो मुझे पता है, मैंने ऐसा देख लिया था, मुझे पता लग गया था, मैं तेरे हाव भाव समझ जाती हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताया, एंड मतलब दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। तो इसी तरीके का बॉन्ड आपका है किसी एक या दो इंसान के साथ, इससे ज़्यादा नहीं है। नो, इन एक दो से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मुझे शख्स। अगर आपकी लाइफ में दो से ज़्यादा ऐसे इंसान है ना, जैसा बॉन्ड मैंने आपको बताया मेरी मदर के साथ, तो आप समझ जाना ये रीडिंग आपकी नहीं है बॉस, ठीक है। बिकॉज आई एम सेंसिंग 100% टोटली आप ऐसे इंसान हैं जो कि कंजर्वेटिव रहते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके मन में लोगों के प्रति ऐसी भावना है कि अगर आपने लोगों को बताया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर आप है ना किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते, ठीक है। जस्ट लाइक मी, मैं किसी के सामने रोना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोना इज़ लाइक कि मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ। मतलब मेरी लाइफ में बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके सामने मैं रोई हूँ। मैं ऐसे टिप्स पे गिन सकती हूँ कि हाँ इनके सामने रोई हूँ मैं बस, ठीक है। आप भी कुछ इसी तरीके के इंसान हैं कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि आप अपने इमोशंस लोगों के सामने शेयर कर दो। आपको सिंपैथी बिल्कुल नहीं पसंद, आपको अपने इमोशंस दिखाना बिल्कुल नहीं पसंद, आपको आपके दिल में क्या चल रहा है लोगों को बताना नहीं पसंद। एंड यू हैव ओनली 1 or 2 पीपल इन योर लाइफ जो कि जिनको आप बता देते हो सब कुछ, ठीक है। अब बात आती है कि आप और कैसे हैं। आप 100% साइकिक हैं, 100%। कुछ होते 30%, कुछ होते 50%, कुछ होते हैं 20, नियर अबाउट 70, 75, 80, 90 तक भी देखे हैं मैंने। बट यू गाइज आर एक्चुअली 100% साइकिक। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 90 एंड 100 के बीच में है, कोई 95% है, कोई 97 है। बट पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर ऑसम इन योर साइकिक एबिलिटीज़। मुझे पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी ऑक्यूल्ट में हैं, टैरो रीडिंग्स में हो सकते हैं, रेकी हीलिंग्स में हो सकते हैं,
या फिर आप लोगों में से बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, फिजिशियंस हो सकते हैं, ठीक है, वास्तु कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, ओक्यूल्ट में हैं आप में से बहुत बहुत सारे लोग ओक्यूल्ट में हैं, हीलिंग पर्सपेक्टिव्स में हैं, डॉक्टर्स हो सकती हैं, नर्सेज हो सकते हैं, आप लोग सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मतलब सिखाने, समझाने, बुझाने, ऐसा काम है आप लोगों का। एंड यू गाइज आर लव यू लॉट यार, पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में दुख बहुत है और आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, आप अंदर ही अंदर पीते रहते हो, पीते रहते हो, पीते रहते हो। बट यहाँ पे एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात जो पाइल नंबर 2 की मुझे लग रही है, आप लोग यहाँ होते मैं सबको गले लगाती, मैजिशियन, यानी कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो, खड़े रहते हो, आप एकदम खड़े रहते हो। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी आप लोगों की लगी, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप आज जहाँ पर भी हैं, चाहे आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भला हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, खट्टा मीठा कड़वा जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। आप कभी भी किसी भी चीज़ को किसी और का वो नहीं देते, सहारा नहीं देते। आप जो कुछ भी हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं करते कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, दैट मीन्स कि इसकी वजह तुम थे, नहीं। इनफैक्ट ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप अपनी उपलब्धियों की जो बात है ना, वो लोगों को बोल देते हो कि नहीं भाई तेरी वजह से देख मेरे साथ कितना अच्छा हो गया है, तेरी वजह से मैं इस पोजीशन पर हूँ, या तूने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। लेकिन आप कभी भी अपने दुख के लिए, परेशानियों के लिए किसी को ब्लेम नहीं करते, नेवर एवर। आप किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं। कितने खूबसूरत हैं यार आप लोग। किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ छल करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो कि सड़कों पे ना कचरा फेंकना पसंद नहीं करते हैं। मैंने देखा इंडिया में कितने आप इतने खूबसूरत खूबसूरत ब्रिजेस बने हुए हैं, वहाँ पे जाके भी चिप्स वगैरह के पैकेट और पॉलीथीन और पता नहीं क्या क्या फेंक देते हैं लोग। आप लोगों में ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है। यू गाइज आर टोटली गुड। आप बहुत अच्छे इंसान हैं यार, सीरियसली। मतलब आपके खुद के सिद्धांत हैं, आप उन सिद्धांतों में रहना पसंद करते हैं। आप लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, ओके। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप कौन हैं ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। आई एम सो सॉरी, कार्ड्स बड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्यों हैं। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुआ है। सीरियसली मैं सही बोलूँ ना, पाइल नंबर 2 पीपल, बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया में इंसानियत और अच्छाई अभी भी मौजूद है। आप जैसे लोगों की वजह से कॉस्मिक बैलेंसिंग बनी हुई है। पाइल नंबर 2 पीपल, हेड्स ऑफ टू यू। नाउ लेट मी चेक। मुझे कुछ बुरा भी सेंस हो रहा है। ओके, वही आ गया। आप में कुछ कमियां भी हैं। यस, बताती हूँ, सब्र करो। जब से अच्छाइयाँ सुन रहे हो ना थोड़ा कड़वा भी सुनो। आपके अंदर प्रेस्टीज आ जाती है, आपके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये कुछ 5-10% लोगों के साथ है, और वो भी कम मात्रा में। आप लोगों के अंदर प्रेस्टीज आ सकता है, घमंड आ सकता है, मैं वाली आदत आ जाती है कई बारी। और एक चीज़ वो ये कि आपको ऐसा लगता है कि आपका दुख सबसे बड़ा है। आप चाहे उसे शेयर ना करें लोगों से, लेकिन आपका दुख बड़ा है, लोगों का दुख छोटा है, आपको ये भी फील होता है। ये एनर्जीज अगर आप में हैं तो इसको आपको बदलना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, और यहाँ पे है स्टार। फिर है आप लोगों के लिए 2 कार्ड निकल गए, ले लेते हैं। पेज ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। क्यों है आप इस दुनिया में? सोचा है कभी आप लोगों ने? पाइल नंबर 2 पीपल, क्यों है आप लोग इस दुनिया में? आपका मकसद बहुत बड़ा है। आपकी दुनिया छोटी सी नहीं है, इतनी सी नहीं है। भले से अभी आपको लगता हो कि मेरी लाइफ तो बड़ी छोटी सी है, मेरी लाइफ में इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। आपका इस दुनिया में आने का मकसद इतना सा नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों के लिए बहुत भला करना है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि क्या इसीलिए लोग मुझे टिश्यू पेपर जैसा फील करवाते हैं, आते हैं, यूज़ करते, चलते बनते हैं।
ऐसा होता होगा आपके साथ कि लोग आते हैं आपकी लाइफ में, ओके, आपसे हील होते हैं, आपसे हेल्प लेते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से जैसे कि कुछ था ही नहीं कभी भी। ठीक है, ऐसा होगा आपके साथ में। तो मैं आपको बता दूं, आपका सोल पर्पस सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों को हील करें, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करें, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करें, आप लोगों को ये सिखाएं कि मानवता क्या होती है, आप लोगों को सिखाएं कि अच्छा क्या है, आप लोगों को सिखाएं कि भला क्या है। आप लोगों का सोल पर्पस डिवाइन के अंदर कॉस्मिक बैलेंसिंग को बैठाना है। आप लोगों का सोल पर्पस है डिवाइन की रक्षा करना। यू गाइज आर एक्चुअली वॉलंटियर, ओके। लवर्स का कार्य आप में से बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 1 में भी था, लेकिन वहाँ पे कुछ रेशियो में मुझे नजर आ रहा था ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स, लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से 80 to 85% people are actually in a twin relationship, twin flame relationship, and you guys are actually volunteer on this universe. आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है by taking many spiritual lessons. बहुत सारा कर्मा बैलेंस आपको करना है अपनी लाइफ में। आपको लोगों को सिखाना है कि मानवता क्या होती है, कि इंसानियत क्या है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द गुड थिंग, व्हाट इज़ द बैड थिंग, ये आपको सिखाने की ज़रूरत है लोगों को। तो सबसे बड़ा सोल पर्पस है आपका अपने आप को ढूंढना, आप कौन है, अपना कर्मा बैगेजेस कंप्लीट करना। आई थिंक आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत हद तक पता लग गया होगा कि आप कौन है। दूसरा आपका सोल पर्पस है लोगों को सिखाना। इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप हीलर हो सकते हैं, रीडर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। आपको, आपका काम ही है लोगों को ज्ञान देना। ठीक है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लोगों के काम आना। ठीक है, लोगों के काम आना, लोगों को सिखाना। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनिवर्स के कंजर्वेशन के लिए आपको काम करना चाहिए। आप वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं, आप फ्लावर्स या फिर फ्लोरा फोना होता है ना, हम लोगों ने जो हम लोगों को पता होता है एनिमल्स और आपके प्लांट्स वगैरह के लिए, इसके लिए आप संरक्षण में जुड़ सकते हैं। और आप किसी संरक्षण में नहीं जुड़ना चाहते, किसी कंजर्वेशन में नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज गाइस, अपने हिसाब से कीजिए, पेड़ लगाइए, एनिमल्स को फीड कीजिए, ओके। ये क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है ना, उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बस एक ही चीज़ में लगे रहे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप क्योंकि आप वॉलंटियर हो, आपको डिवाइन ने यहाँ भेजा है ताकि आप कॉस्मिक बैलेंसिंग क्रिएट कर सको, ताकि आप यहाँ रह कर के डिवाइन को ना संजो सको, स्वस्थ रख सको। तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू गाइज आर ट्रूली ब्लेस्ड पीपल्स। सप्रेशन, अब मैं यहाँ पे थोड़े से डार्क नाइट सोल्स के जो आपके इंडिकेशंस हैं वो निकाल रही हूँ। आपको कहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए, आपको डिवाइन बोल रही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कब तक लोगों की सुनोगे, कब तक दुखी रहोगे? आपको लोगों को सिखाना है, ना कि उनके ताने, उनकी नाटक नौटंकी से, या फिर आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके सोलमेट की वजह से आप शैटर्ड रहें। नहीं, आपको इन शैटरनेस से बाहर आना है। ये सब फालतू की बकवास आपके लिए नहीं है। आपका सोल पर्पस बड़ा है, आपको बर्डन नहीं फील करना है, आपको दुनिया को मोरालिटी सिखानी है। दिस इज़ योर सोल पर्पस। तो पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर एक्चुअली वॉलंटियर ऑन दिस यूनिवर्स, और आप लोगों का काम छोटा मोटा नहीं है। अब अगर आपको कोई, आपको आपके अंदर से आपकी आत्मा आपको बोले ना, यार पिंटू रिंटू जो भी नाम है आपका, कि ये इतना क्यों दुख है तेरे लाइफ में, तो उनको बोल देना, साफ सी बात है भैया, मैं यहाँ पे है ना बस मस्ती मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ या आई हूँ। मेरा सोल पर्पस बड़ा है और मुझे उसके लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपके लिए आया यहाँ पे एम्पैथ। You feel and understand the emotions of another in the service of love. So definitely yes, आप एम्पैथ हैं और आप समझ पाते हैं। मैंने बोला था ना 100% साइकिक हैं आप समझ पाते हैं सेल्फ लव।
और हमेशा याद रखो पाइल नंबर 2 पीपल, आप दुनिया का भला तभी कर पाओगे जब आप खुद से प्यार कर पाओगे। तो सेल्फ लव ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। विलिंगनेस के साथ रहिए, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ द एंड रिजल्ट इज़ लव। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जब अगर आपको ये पता हो कि एंड में आपको भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखो कोई भी वॉलंटियर ना पेट से नहीं होता है, उसको सीखना पड़ता है, और जब खुद के साथ भला नहीं हो रहा तो इंसान सामने वाले के साथ भला नहीं कर सकता। लॉयलिटी का कार्ड है यहाँ पे, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लव, सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग, यानी कि आप कौन हैं आपको ये जानने की ज़रूरत है खूबसूरती के साथ। एंड द बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो यू गाइज नीड ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी देर से यही बता रही थी मैं, इतनी देर से जो गला फाड़ के चिल्ला रही हूँ वो यही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 पीपल, खड़े हो जाओ, कमर कस लो, बहुत हो गया दुख 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 दुख, बस बहुत हो गया, दुख दुख हो गई वो, खत्म खत्म खत्म, टोटली खत्म। यू गाइज आर नॉट हेयर फॉर स्पेंडिंग मच मोर टाइम अपने लव वन की बाहों में और ये और वो फलाना ढिमकाना। आप लोग यहाँ पे आए हो किस काम के लिए, हमेशा याद रखना, आप वॉलंटियर हो, आपका सोल पर्पस बड़ा है। अब काफ़ी सारे भाई बहन जो मेरे अनहील हैं वो ये बोलेंगे, पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है, कि भैया तो हमारी खुशी का क्या। अरे भाई साहब, जब आप हील हो जाओगे ना, जब आप लोगों के लिए भला करोगे, तो उससे बड़ी खुशी आपको ना आपके पर्सन की बाहों में नहीं मिलने वाली है, याद रखिएगा। अच्छाई एक नशा है, बहुत महंगा, बहुत 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 कॉस्टली, महंगा और तगड़ा वाला नशा है, हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और बस बन जाओ, नशा करो, अच्छाई वाला नशा करो, अंतिम छोर वाला नशा होता है ना, वो करो अच्छाई का। दिखा दो डिवाइन को कि आपने हमें वॉलंटियर बना करके गलत नहीं किया है, एक्चुअली में हम लायक हैं इस चीज़ के। आपके जीवन के अंदर ढेर सारी फ्रेंडशिप, पॉसिबल चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि आप वॉलंटियर हैं, आपका सोल पर्पस बड़ा है, तो आपकी सोल फैमिली भी आपको ज़रूर मिलेगी जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। देन आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू चेंज योर सेल्फ, करेज एंड ब्रेवरी के साथ लग जाओ, यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी। एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि मुझे ये सब करके क्या मिलेगा। जिस काम को आप करने के लिए आए हैं, अगर वही काम आप नहीं करेंगे तो आप अपने यहाँ पे इस प्लैनेट में आप क्यों आए हैं, इससे गद्दारी करते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि चीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव होता होगा, तो ये खुद से चीटिंग है अगर आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वही काम ना करें तो। सो बी अ ब्यूटिफुल वॉलंटियर ऑफ दिस यूनिवर्स। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोग आम इंसान नहीं है, अपने आप को आम बोलना बंद कर दें, सोल पर्पस पे जुड़ जाइए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर 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 सारा प्यार करें। मोर ओवर प्रिपेयर हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली अ वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज समथिंग अ वेरी बिग नॉक फॉर यू। बाय।